Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will teach social studies and this is the chapter number 3, motions of the earth, and the next paragraph is the summer solstice. On 21st June, the sun is overhead on the ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. 21 जून को क्या होता है कि जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने होता है, ऊपर होता है. ओके, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे है? 23 डिग्री नॉर्थ. दैट इज कॉल्ड समर सॉल्स्टाइस. और इसको क्या कहते हैं? समर सॉल्स्टाइस कहते हैं. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिकॉज ऑफ द tilt of the earth axis, the circle of illumination does not pass through the south pole and the place north of the arctic circle have 24 hours of daylight. तो इससे क्या होता है कि जो आर्कटिक सर्किल है उसमें क्या होता है 24 आवर्स डे लाइट रहता है. इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर. और ये क्या है? लॉन्गेस्ट डे है, सबसे बड़ा दिन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का. मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. ये वाला, ये बीच की लाइन कौन सी? इक्वेटर है. ओके, ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न और नीचे वाला पार्ट साउदर्न. द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द रिवर्स कंडीशन एज इट इज टिल्ट अवे फ्रॉम द सन. और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो रिवर्स कंडीशन एक्सपीरियंस करता है. क्यों? क्योंकि अभी कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने है क्या? सन. ओके, सो इट इज़ विंटर देयर ऑन दिस डे. और यहाँ पे क्या होता है? विंटर होता है. कहाँ पे? साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे. ओके, 21 जून को साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? विंटर. और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस एरिया में क्या होता है? समर. The southern hemisphere, so it is winter there on this day. The tropic of Capricorn has the longest night. और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सा है? ये नीचे वाला है. ओके, और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लॉन्गेस्ट नाइट होती है इस समय पे. दिस पोजीशन इज नोन एज समर सॉल्स्टाइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और इस पोजीशन को क्या कहते हैं? समर सॉल्स्टाइस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर सॉल्स्टाइस इन साउदर्न हेमिस्फीयर. और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या कहते हैं? विंटर सॉल्स्टाइस. द विंटर सॉल्स्टाइस ऑकर्स ऑन 22 दिसंबर. कब आता है विंटर सॉल्स्टाइस? 22 दिसंबर को होता है. व्हेन द साउथ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन. साउथ पोल के पास होता है सन. ओके, ऑन दिस डे द मिड डे सन इज ओवरहेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. और यहाँ पे क्या होगा? आप 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने होगा सन. ओके, दिस इज द लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर बट द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये क्या होगा? लॉन्गेस्ट डे होगा यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में और शॉर्टेस्ट डे होगा कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. इट इज़ द समर सॉल्स्टाइस फॉर द साउदर्न हेमिस्फीयर बट विंटर सॉल्स्टाइस फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अब देखो, जो सन है, सन कहाँ पे है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास में है. तो यहाँ पे क्या होगा? समर सॉल्स्टाइस होगा साउदर्न में. ओके, और नॉर्दर्न में क्या होगा? विंटर सॉल्स्टाइस होगा. समझ में आया? इट इज समर सॉल्स्टाइस फॉर द साउदर्न हेमिस्फीयर बट विंटर सॉल्स्टाइस फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. मैंने आपको समझा दिया. द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टू द साउथ पोल. और जो डे एंड नाइट जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. कैसे? जैसे जैसे आप यहाँ से साउथ पोल, ये साउथ पोल है, ये वाला एंड पॉइंट क्या है? साउथ पोल है. यहाँ पे जाओगे तो यहाँ क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा. ओके, डे एंड नाइट. एट अटलांटिक सर्किल द लेंथ ऑफ द डे इज 24 आवर्स ऑन 22 दिसंबर. और अटलांटिक सर्किल कहाँ पे होता है? ये जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे होता है. ये एक लाइन होती है. मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में. ओके, वो वहाँ पे क्या होता है? 24 आवर्स का क्या होता है? डे होता है. मीन्स उस दिन 22 ऑफ दिसंबर के दिन, उस दिन नाइट नहीं होती है यहाँ पे. ओके, द साउथ पोल एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूस डे ऑफ 6 मंथ दैट इज फ्रॉम 23 ऑफ सेप्टेम्बर टू 21 मार्च. जो साउथ पोल है विच मीन्स दैट ये लास्ट वाला पॉइंट जो है वहाँ पे 6 महीने का दिन होता है. मीन्स रात नहीं होती है वहाँ पे. कब से कब तक? 23 ऑफ सेप्टेम्बर टू 21 ऑफ
मार्च. ओके, एंड देन द स्प्रिंग इक्विनॉक्स. सबसे पहले इक्विनॉक्स क्या होता है? एन इक्विनॉक्स इज अ डे व्हेन द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द इक्वेटर एंड ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव इक्वल डेज एंड नाइट्स. March 21st and September 23rd are 2 days when days and nights are equal. इक्विनॉक्स क्या होता है कि जब सन साइंस जो है, जो सन साइन जो है वो वर्टिकली हो, किस पे हो? इक्वेटर पे. अब इक्वेटर मैंने बताया था आपको, ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या होती है? इक्वेटर होती है. ओके, तो इस दिन क्या होता है, जब इक्वेटर पे सन की लाइट डायरेक्टली वर्टिकली होती है तो डेज एंड नाइट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, और ऐसे कौन कौन से दिन हैं? March 21st एंड September 23rd. इन दोनों दिनों में डेज और नाइट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ओके, एंड देन द स्प्रिंग इक्विनॉक्स ऑन 21st March द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर. ओके, 21st March को क्या होता है? सन डायरेक्टली ओवरहेड होता है इक्वेटर पे. सो एवरी प्लेस ऑन अर्थ हैज 12 आवर्स ऑफ डे लाइट एंड 12 आवर्स ऑफ नाइट्स. तो हर जगह पे अर्थ में क्या होता है? 12 घंटे का डे होगा और 12 घंटे का नाइट होगा. दिस डेट कंसाइज विद द न्यू ईयर डे ऑफ द इंडियन नेशनल कैलेंडर. और इस दिन क्या होता है? न्यू ईयर होता है. किसका? इंडियन नेशनल कैलेंडर का, अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है. द पोजीशन ऑन 21st March इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड स्प्रिंग इक्विनॉक्स. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21st March को जो पोजीशन होती है उसको क्या कहते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं. इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. स्प्रिंग होता है इस समय पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. और साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा मौसम होता है? ऑटम. द ऑटम इक्विनॉक्स ऑन 23rd September the overhead sun reaches south onto the equator again. 23rd September को क्या होता है कि जो सन है वो फिर से इक्वेटर के सामने होता है. ऑन दिस डे द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज autumnal and fall equinox while the southern hemisphere has spring equinox. साउदर्न हेमिस्फीयर में इस समय पे क्या होगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स. और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम. ओके, द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द वर्ल्ड. और इस समय पे भी क्या होता है? डेज और नाइट इक्वल होते हैं पूरे वर्ल्ड में. ऑन दिस डेट द सन राइजेज ऑन द साउथ पोल एंड सेट्स ऑन द नॉर्थ पोल. राइज कहाँ से होता है? सन साउथ पोल से. और सनसेट कहाँ पे होता है? नॉर्थ पोल में. एज ऑन द 21st March ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव इक्वल डे एंड नाइट. सेम एज इट इज 23rd September को भी डेज एंड नाइट सेम होते हैं जैसे कि 21st March को होते हैं. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. और अगर मैं आपको आज इसके क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दूंगी. एंड द चैप्टर नंबर 4 मैप्स. A map is a drawing or plan of the earth's surface or a part of it on a flat surface. It can be created on a sheet of paper, on the ground or even on a computer. Map क्या होता है? Drawing और plan of the earth. Okay? Earth surface. Draw करना earth surface को, या फिर इसका कोई पार्ट किस पे? फ्लैट सरफेस पे. इसको क्रिएट कहाँ पे किया जा सकता है? सीट ऑफ पेपर पे, ऑन द ग्राउंड और इवन ऑन द कंप्यूटर. ग्राउंड पे या फिर कंप्यूटर में. ओके, जैसे आप गूगल मैप देखते होगे वो कहाँ पे है? कंप्यूटर पे है, मोबाइल में है. ओके, द वर्ल्ड मैप इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मप्पा विच मीन्स क्लोथ. जो मैप वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है? लैटिन वर्ड मप्पा से. इसका मीनिंग क्या होता है? क्लोथ. इट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑल द अर्लियर मैप्स वर मोस्टली आइदर मेड और ड्रॉन ऑन क्लोथ्स. इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पहले के मैप होते थे वो कहाँ पे बनाए जाते थे? क्लोथ्स में बनाए जाते थे. स्किन्स और पार्चमेंट. ओके, इन सब चीज़ों पे बनाए जाते थे. द अर्लियर मैप्स इज बिलीव टू हैव बीन मेड इन
2300 BC, इस समय पे 2300 BC बिफोर क्राइस्ट। द क्रेडिट फॉर एस्टैब्लिशिंग मैप मेकिंग एज अ साइंस गोज टू थॉलेमी एंड इजिप्शियन। जो मैप मेकिंग है उसका किसको क्रेडिट जाता है? थॉलेमी को। और ये कौन थे? एक इजिप्शियन थे, इजिप्ट के रहने वाले थे। इट वॉज द फर्स्ट टू मेक अ मैप ऑन साइंटिफिक बेसिस एंड ड्रू अ नॉर्थ लाइन टू डिपिक्ट डायरेक्शन। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे पहली बार बनाया था मैप को और नॉर्थ लाइन बताई, जिससे कि हम डायरेक्शंस को पता कर सकते हैं। अ मैप गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस इन अ सिंपल एंड ग्राफिक मैनर। जो मैप है वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है अर्थ सरफेस का सिंपल और ग्राफिक मैनर में, एंड हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वेयर वी आर इन रिलेशन टू अदर पीपल एंड प्लेस। और हमें अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम कैसे रिलेशन बना सकते हैं किसी और जगह पे रहने वाले लोगों से। अ फ्लैट मैप कैन शो लार्ज एरियाज ऑन अ सिंगल पीस ऑफ पेपर। जो फ्लैट मैप होता है वो क्या करता है? लार्ज एरिया को कवर करता है सिंगल पीस ऑफ पेपर में, मेकिंग इट इजी टू कंपेयर लैंड फॉर्म्स, क्योंकि हम इसमें लैंड फॉर्म्स को इजी वे में ड्रॉ करते हैं। सिटीज, कंट्रीज, ये सब चीज़ें ड्रॉ करते हैं। ओके, अ मैप कैन बी रोल्ड और फोल्डेड एंड स्टोर्ड और कैरिड अराउंड ईजली। मैप को रोल भी किया जा सकता है, फोल्ड भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, कहीं भी लेके जा सकते हैं। ओके, मैप्स ऑल्सो यूज सिंपल ग्रिड एंड इमेजनरी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एज इन अ ग्लोब। मैप क्या होता है? सिंपल ग्रिड होता है एंड इमेजनरी लाइन से बनाया जाता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को देख के, एज इन अ ग्लोब टू मेक इट ईजियर टू लोकेट place. Being flat, maps often have distortion. You can understand this better with the help of a simple experiment. जैसे कि ये एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया है। Take types of maps. There are different types of maps. कौन कौन से टाइप होते हैं मैप के? फिजिकल और रिलीफ मैप। मैप्स विच शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, रिवर्स एंड प्लेन्स आर नोन एज फिजिकल और रिलीफ मैप। जो मैप नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ को शो करें, मतलब जैसे माउंटेन्स बताएं, मतलब पहाड़, प्लेट्यू मीन्स पठार, रिवर्स नदियाँ, प्लेन्स मतलब मैदान, ये सब चीज़ें बताएं। अगर किसी मैप में होगा ये सब चीज़ें तो वो क्या होगा? फिजिकल और रिलीफ मैप। ओके, फिजिकल मैप में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को दिखाने के लिए। देखो ये जो ये फर्स्ट मैप है ये क्या है? फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। ओके, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है थार डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न माउंटेन्स रेंजेस। ओके, तो ये सब क्या है? ये क्या है? ये फिजिकल मैप है। किसका? इंडिया का। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? मैप शोइंग सिटीज, टाउन, स्टेट, कंट्रीज एंड देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जो मैप सिटी, टाउन, स्टेट, कंट्रीज को शो करें और उनकी बाउंड्रीज को, उसको क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैप ऑफ इंडिया शोइंग इट्स स्टेट इज अ पॉलिटिकल मैप। जैसे कि ये है, इसमें क्या है? इंडिया के स्टेट्स को दिखाया गया है, तो ये क्या है? ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ क्या है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये क्या है? स्टेट्स हैं इंडिया के, तो ये क्या है? पॉलिटिकल मैप है। ओके, एंड द थर्ड वन इज थीमेटिक मैप। Certain maps which provide specific information about roads, buildings, structure, railways, rainfall, crops, population, etc. are called thematic maps. मतलब अगर कोई मैप जो है वो रोड्स के बारे में बताए, बिल्डिंग्स के बारे में, स्ट्रक्चर, रेलवे, रेनफॉल, क्रॉप्स, पॉपुलेशन, ये क्या होता है? ये सब बताने वाले मैप को क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप कहते हैं। ओके, एंड देन कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स क्या क्या हैं? एवरी मैप हैज 3 मेन कंपोनेंट्स। कितने होते हैं? 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट, सेकंड होता है डिस्टेंस और स्केल, और थर्ड क्या होता है? सिंबल्स और
कन्वेंशनल साइन। ओके, डायरेक्शंस जिसमें डायरेक्शन बताते हैं। ओके, ये क्या है, कंपोनेंट है मैप के। जैसे कि ये नॉर्थ साइड है, अगर हमें नॉर्थ साइड पता लग गई तो हम इजीली वेस्ट, ईस्ट और साउथ को पता कर सकते हैं। ओके, ऑल मैप शुड शो डायरेक्शन with an upright arrow. Make the upper right hand corner mark in the upper right hand corner. The tip of the arrow is marked with north. जो टिप है एरो की वो क्या बताता है, नॉर्थ बताता है। which indicates the north direction. It refers to the north. We can easily find out the other direction, namely east, west and south. नॉर्थ को पता करके हम ये पता कर सकते हैं वेस्ट, ईस्ट और साउथ कौन सी है। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स, और इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। ओके, ऑन द कंपास, कंपास में इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। वी कैन ऑल्सो मार्क इंटरमीडिएट डायरेक्शन सच एज नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ और ईस्ट, NOE लिखा है, मीन्स ये क्या है, नॉर्थ और ये है ईस्ट। इसके बीच की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसके बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। ये वेस्ट है, ये साउथ है, तो इसके बीच की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट। ये साउथ है, ये ईस्ट है, इसके बीच की डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। ओके, तो ये कौन सी डायरेक्शंस है, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इफ नथिंग इज गिवन देन नॉर्थ इज यूजुअली द टॉप ऑफ द मैप। अगर कुछ भी नहीं दिया हो डायरेक्शन में, तो जो नॉर्थ होता है वो क्या होता है, टॉप में होता है। ओके, किसमें, मैप में। एंड डिस्टेंस ऑन अ मैप स्केल। अ मैप इज अ रिड्यूस वर्जन ऑफ द अर्थ सरफेस। जो मैप होता है वो क्या होता है, रिड्यूस वर्जन ऑफ अर्थ सरफेस होता है। ऑन इट इज द प्लेस आर रिड्यूस फ्रॉम देयर एक्चुअल। So every small unit on a map represents some distance on actual ground. तो हम क्या लेते हैं, assume करते हैं small unit on a map. Okay, so we use a scale to correct represent the surface of the earth on a map. On a map, scale can be expressed in many ways. Some of them are as under. First one is statement. The scale of map drawing can be shown by giving a statement in words such as 1 centimeter is equal to 1 kilometer. अब ये क्या होता है कि जैसे ये मैप बना हुआ है, ओके, ये मैप बना हुआ है और मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि 1 सेंटीमीटर मैंने कितना लिया है, 1 किलोमीटर लिया है। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब जैसे 1 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है तो मैप में तो इतना बड़ा नहीं कर सकते ना, वो तो एक पेज पे बना रहे हैं अपन, तो उसको एज्यूम कर लिया कि जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है वो कितने के बराबर है, 1 किलोमीटर के। ओके, एंड देन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर और RF। द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इज रिटन एज अ फ्रैक्शन एज सोन बिलो whose न्यूमिनेटर इज ऑलवेज 1। जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है उसका न्यूमिनेटर क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। डिस्टेंस ऑन अ मैप जैसे आपको दिख रहा होगा, 1 क्या है, न्यूमिनेटर है, हमेशा क्या होगा, न्यूमिनेटर में 1 होगा। डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। एंड C इज लीनियर स्केल। इन दिस टाइप ऑफ स्केल अ स्ट्रेट लाइन इज यूज फॉर शोइंग द मैप। इसमें क्या होता है कि इस टाइप के स्केल में स्ट्रेट लाइन शो करने के लिए, मैप में डिस्टेंस शो करने के लिए बना होता है। द लेंथ ऑफ लाइन ऑल्सो शोन द ग्राउंड डिस्टेंस। और जो लेंथ है लाइन की वो क्या बताता है, ग्राउंड की डिस्टेंस बताता है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द स्केल्स मैप्स आर क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स। और साइज के बेस पे स्केल मैप कितने के टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप्स क्या होता है, स्मॉल स्केल मैप्स यूजेज अ स्मॉल मेजरमेंट फॉर अ लार्ज ग्राउंड एरिया। एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर। इसमें क्या होता है कि स्मॉल स्केल मैप्स में स्मॉल मेजरमेंट को यूज़ करते हैं लार्ज ग्राउंड एरिया के लिए। जैसे कि 100 किलोमीटर है, उसको मैंने मान लिया क्या, 1 सेंटीमीटर। ओके, अब जैसे कि सेकंड क्या है, लार्ज स्केल मैप। अ लार्ज स्केल मैप यूजेज अ लार्ज स्केल फॉर अ स्मॉल ग्राउंड एरिया। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर और 10 मीटर। अब देखो 100 मीटर तो बहुत कम होता है, इसको अगर मैंने माना 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल मैप। और अगर मैंने कोई बहुत बड़ी यूनिट है, जैसे किलोमीटर, 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा,
स्मॉल स्केल मैप। अगर बड़ा लिया और उसको छोटे में मान रहे हैं तो वो क्या होगा, स्मॉल स्केल। और अगर छोटी वैल्यू है उसको एज्यूम कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर के इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, लार्ज स्केल मैप। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।